चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। JIBC IBR बैंक प्रमोशन के संबंध से हमें बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क टू ऑफिसर प्रमोशन एग्जाम के लिए। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन में को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क टू ऑफिसर का पूरा कोर्स कंटेंट होता है और यहाँ जो वीडियो लेक्चर कोर्सेज होती हैं ये सारी की सारी आपकी प्योरली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क टू ऑफिसर के सिलेबस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको सारे सर्कुलर्स की वीडियोस मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे PDF में, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक रहेगा और 20 मॉक टेस्ट होंगी। और यहाँ जो प्राइस है यह 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए और 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। सबसे पहले सवाल पे अब आइए। ठीक है, तो पहला सवाल क्या बोलता है यहाँ पे, बोलता है कर्ता ऑफ एन HUF इज सेटल्ड एब्रोड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोलता है जो कर्ता है HUF का वो विदेश में जाके बस गया है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, कर्ता एलोन कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट द अकाउंट। कर्ता अकेले ही अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है क्या? ठीक है, बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, सीनियर मोस्ट कॉपरेंसर कैन बिकम कर्ता इफ़ ऑल अदर्स एग्री। ऐसा नहीं होता है जब तक कर्ता खुद हटता नहीं अपने पद से। वैसे कर्ता कौन होता है? सबसे सीनियर मेंबर। अगर मान लीजिए विदेश में भी है और वहाँ से काम कर रहा है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। सी देखेंगे, द इल्डेस्ट सन ऑफ द कर्ता विल बिकम कर्ता नाउ। जो इल्डेस्ट सन होता है कर्ता का, अब वो कर्ता बन जाएगा। जो इल्डेस्ट सन है वो क्या है कर्ता का, वो कर्ता बन जाएगा। ऐसा भी नहीं होता है। जो सन से कुछ नहीं होता, डॉटर भी हो सकता है। सन क्या, डॉटर भी बन सकता है। ठीक है ना। कर्ता कैन अपॉइंट द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन एज कर्ता। कर्ता अपॉइंट कर सकता है नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन को कर्ता के रूप में। कर्ता कोई नहीं होता अपॉइंट करने वाला, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। जो सबसे बड़ा होगा वो सीनियर होगा, सबसे सीनियर पर्सन होगा वही कर्ता बनेगा। तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में? ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये, विच इज़ करेक्ट इन केस ऑफ इलिटरेट अकाउंट होल्डर। इलिटरेट अकाउंट होल्डर में क्या बात सही हो आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, इसको LHTI बोलते हैं, तो फॉर मेल, एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन RHTI फॉर फीमेल शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर। बोलता है जो मेल होते हैं उनके लिए लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यूज़ किया जाता है और जो फीमेल होते हैं उनके लिए राइट हैंड थंब इम्प्रेशन यूज़ किया जाता है सिग्नेचर की जगह पे। क्या ये बात सही है? इलिटरेट अकाउंट होल्डर में, इलिटरेट क्या है? अनपढ़ लोग, बिल्कुल सही है, जो सिग्नेचर करना नहीं जानते हैं। फिर है ज्वाइंटली, बी ऑप्शन है, ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट्स ऑफ 2 इलिटरेट इज अलाउड। क्या ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट 2 इलिटरेट को अलाउ करते हैं? तो बिल्कुल अलाउ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट, ये बात सही है, इलिटरेट आदमी अकाउंट नहीं ओपन कर सकता करंट अकाउंट, उसमें सिग्नेचर ही चाहिए, उसमें अंगूठा नहीं चलेगा। तो ये भी बात सही है। तो डी ऑप्शन हो गया, ऑल आर करेक्ट, सारी बातें सही हैं इलिटरेट पर्सन के संबंध से, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच इज़ करेक्ट इन केस ऑफ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के केस में कौन सी बात सही है बताना होगा आपको। ए ऑप्शन है, चेक फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड बिकॉज दे आर लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बोलते हैं चेक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि वो लोग लीगली कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। क्या बात सही है या गलत है आपको बताना होगा। चेक फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है विजुअली चैलेंज पर्सन को। ठीक है, जहाँ पे लीगली कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। चेक क्या होता है? साइन करके आप देंगे, आप एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका पैसा आप पे करेंगे। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है विजुअली चैलेंज में। डेबिट कम ATM कार्ड कैन बी प्रोवाइडेड, बिल्कुल डेबिट कम ATM कार्ड हम देते हैं विजुअली चैलेंज में, कोई दिक्कत नहीं होता। बिंगो कार्ड कैन बी इशूड इफ़ इज एज इज बिटवीन 15 एंड 18 ईयर्स। बिंगो कार्ड भी दे सकते हैं अगर उनकी एज 15 से 18 साल के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ऑप्शन हो गया, ऑल द ऑल अबव आर करेक्ट, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इन वाट सर्कमस्टांसेस ए पार्टनरशिप फर्म शुड बी कंपल्सरली डिजॉल्व। किस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म को कंप्लीटली डिजॉल्व कर दिया जाता है? डिजॉल्व का मतलब क्या होता है? क्लोज। डिजॉल्व का मतलब क्या है? सीधा भाषा में क्लोज कर दिया जाता है। ये ऑप्शन है, कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज इशूड ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन। अगर कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसने अगर इशू किया हुआ ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन का तो ये किया जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन है, मतलब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑर्डर करता है इशू डिजोल्यूशन का तो किया जा सकता है, बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर है, एनी वन और ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। इसमें से कोई एक पार्टनर हो जाए चाहे सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी पैसा नहीं है, तो ये बात भी सही है। फिर है, अपॉन डेथ ऑफ एनी पार्टनर, मृत्यु हो जाती है किसी भी पार्टनर का तो
इस केस में भी बंद हो जाएगा। ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब समझते हैं, पैसा नहीं है, तो कोई भी पार्टनर हो, चाहे सारे पार्टनर के पास अगर पैसा नहीं रहा तो वो भी एग्रीड है। फिर अगर कोई मृत्यु हो जाता है किसी भी पार्टनर का तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द एबव, इनमें सारी बातें सही है, तो सारी बातें सही है। मृत्यु हो जाए तो कोई पार्टनर तो भी आप ऑटोमेटिकली अकाउंट क्लोज हो जाएगा आपका पार्टनरशिप का, तो सारी बातें सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, इन विच वन इज करेक्ट इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी के केस में कौन सी बात यहाँ पे सही है, आपको ये बताना होगा। तो ए ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट मैंडेटरी टू गेट लीगल एक्शन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और क्लेम। ठीक है, बोलते हैं जो रजिस्ट्रेशन होता है फर्म का वो यहाँ मैंडेटरी नहीं है, जहाँ पे आपको लीगल एक्शन लेना हो किसी भी डिस्प्यूट और किसी भी क्लेम के ऊपर। तो इसमें से क्या सही ऑप्शन होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये क्या सही ऑप्शन है गलत है, बताइए क्या होगा आपकी समझ से। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिखेगा कि ये जो बात बोल रहा है करेक्ट पूछ रहा है, सही क्या होगा, तो ये बात गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी नॉट लिखा है, ये गलत हो गया, मैंडेटरी होना चाहिए था रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बिना मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का आप क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर अदर्स मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस इफ दे आर मोर देन 5। बोलते हैं बिल्कुल सही है कि पार्टनर, बोलते हैं यहाँ पे कि लायबल नहीं होगा, बिल्कुल लायबल होगा भाई, नहीं क्यों लायबल होगा, लायबल होगा अगर मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस करता है कोई दूसरा पार्टनर, भले मोर देन 5 क्यों ना हो। सी ऑप्शन है इफ नो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर एक्सेप्ट लिखा हुआ है इन केस ऑफ फ्रॉड हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू हिज कंट्रीब्यूशन इन एलएलपी। बोलता किसी भी तरह का अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगा पार्टनर के ऊपर, एक्सेप्ट डाल दिया है, सिर्फ फ्रॉड अगर करता है उस केस को छोड़ दें तो। ठीक है, और इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है एलएलपी में। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है, और ये भी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन होगा ऑल द अबव आर करेक्ट, ये आएगा ही नहीं, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 पाइए, एलएलपी एक्ट 2008 केम इनटू फोर्स कब आया। ए ऑप्शन है 31/3/2009, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन 31/3/2009, बी ऑप्शन है 1/4/2008, सी ऑप्शन है 1/1/2009, डी ऑप्शन है 1/1/2013। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए 31/3/2009। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, कैन टू पार्टनरशिप फर्म्स मेक ए न्यू पार्टनरशिप फर्म थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। क्या दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलकर एक नया पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं एक एग्रीमेंट करके। यस, ये ऑप्शन है यस, बिल्कुल बना सकते हैं, बट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर शुड नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड नंबर। आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट प्रेस्क्राइब्ड नंबर से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा ये ऑप्शन, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो जाएगा बी ऑप्शन देखेंगे, बोलता है येस बट देयर शुड बी स्लीपिंग नॉन एक्टिव मेंबर। बोलता बना बिल्कुल सकते बट उसमें से एक स्लीपिंग होना चाहिए, चाहे नॉन एक्टिव मेंबर होना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ये गलत हो गया। फिर सी ऑप्शन हो गया नो सच फर्म कैन नॉट बी फर्म, इस तरह का फर्म बना ही नहीं सकते हैं, ये भी गलत है। पार्टनरशिप, दो पार्टनरशिप मिलकर एक नया पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ ध्यान नहीं देना है कि उसका जो मेंबर होगा वो एक्सीड नहीं करेगा प्रेस्क्राइब नंबर, जो भी क्राइटेरिया होता है पार्टनरशिप में जितने मैक्सिमम नंबर अलाउड होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन से डी हो गया नॉन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या है इस केस में, आपका ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने होंगे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 7। बताइए जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने होने चाहिए। शब्द को ध्यान सुनिए, पब्लिक है, तो ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 7। डायरेक्टर्स की बात हो रही है तो 3 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 7। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अलाउड इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब क्या है, मैक्सिमम नंबर का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शेयर होल्डर्स कितने होते हैं आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो हम जब बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एक एग्जांपल हो जाए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो RIL हम इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं, SBI। ठीक है, उसके बाद
इसी तरह की कंपनी जो होती है जो पब्लिकली यानी जिसका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, ऐसा समझिए। ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन हो गया 100, सी ऑप्शन नो सच लिमिट, डी ऑप्शन है 200। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी उस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा कोई भी ऐसा लिमिट नहीं सेट किया हुआ है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्लब ऑफिसर का प्रमोशन कोर्स का पूरा कोर्स कंटेंट होता है, जहाँ आपको प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लब ऑफिसर का कोर्स कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर्स की वीडियोस हो जाएंगी, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएंगे यहाँ 2000 रुपये, और जिसमें कि 6 महीने की वैलिडिटी होगी और 3000 रुपये में लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगा। मर्जी जो चाहे आप कोर्स कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, email ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।